हम मौजूद है चरखी दादरी में और मुद्दा वही है। संजीव तक्षक एडवोकेट और तमाम यहाँ पे अधिवक्ता बैठे हमारे साथ खास बातचीत में। और चरखी दादरी में मौजूद हैं। कल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, क्या तू गुंडा है, बाहर चलिए। तो इस शब्द को लेकर भी काफ़ी आहत हैं यहाँ पे अधिवक्ता जो लोग हैं। अगर सड़क का कोई मुद्दा उठाना हो तो अधिवक्ता उठाते हैं, अगर कोई पानी का मुद्दा उठाना हो तो अधिवक्ता सड़कों पे उतरते हैं, अगर कोई रिश्वतखोर अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेता है या उसको कहीं अंदर करवाना है तो अधिवक्ता सड़कों पे उतरते हैं चरखी दादरी के। तो ये मुद्दे कोई मतलब उठाना कोई गलत बात नहीं है और जो जनता के प्रतिनिधि होता है उसके सामने उठाए जाते हैं। तो मंत्री साहब ने इन मुद्दों पर उनका समाधान करना चाहिए था, लेकिन वो अपने मुद्दे को भटकाने के लिए रास्ते से ही भटक गया कि साथी वकील को गुंडा कहना। मैं ये मानता हूँ अशोभनीय टिप्पणी जो मंत्री जी ने की, हम बार की तरफ से उसकी घोर निंदा करते हैं। जिन्होंने कुर्सी संभाली है और वो कुर्सी उन्हीं कामों के लिए है, वो काम आप कर रहे हो, आपका कोर्ट का काम है, लेकिन उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता उनको देखिए, अगर वो अपना काम नियत से और अपनी ईमान से धर्म से करें ना, तो हमारे जैसे लोगों की क्या जरूरत है? क्यों हम गालियां खाएं, क्यों हम रोडों पे घसीटे जाएं, क्यों हम मुकदमे मोल लें? और हम तो दावे से कहते हैं, मैं और मेरे साथी, हम व्यक्तिगत काम के लिए आज तक किसी एसपी के पास नहीं गए, ना किसी डीसी के पास गए, ना किसी नेता के पास गए। ये जो ओवरलोडिंग का अवैध माइनिंग का जो मुद्दा है ना, ये बहुत पुराना है। 2016-17 से हमने शुरू किया था। विधानसभा में हुड्डा साहब ने इस मामले को उठाया है, किरण चौधरी ने इस मामले को उठाया है, अभी उमेद पातुआस ने इस मामले को उठाया है, बाड़ा विधायक ने। पिछली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में इस बात को श्याम सिंह राणा ने माना था कि ऐसा हो रहा है, और इस मीटिंग के लिए यह रखा गया था कि भाई अधिकारी जवाब लेके आए और रणनीति बना के आए कि हम कैसे रोक रहे हैं। अचानक ही है ना, जो वो चेयर पे आए और जो उनकी मंशा वैसे हमारे को पता चल गई थी सुबह ही कि ये रात को रेस्ट हाउस में रुके हैं और कहीं न कहीं मामला सेट हो गया हुआ है। मैं कह रहा था, रात की मेरे पास वीडियो है, पिछली रात की 50 ट्रकों की वीडियो थी ओवरलोडिंग की। मैं कह रहा था सर एक बार देख तो लें, यहाँ पे पब्लिक के सामने मैं सुना भी दूंगा। उन्होंने वो देखनी नहीं चाहिए, अधिकारी को जवाब नहीं देना चाहा। तो और फिर लास्ट में मेरे को बदतमीज कह के, और ये भाई आप गुंडे हो गया। मतलब आप देखो, उस वीडियो को भी देखोगे आप, दुनिया या लोग या जितने ही लोग देख रहे हैं वो हैरान है कि एक 76 साल का आदमी कृषि मंत्री प्रमुख पद पे है, ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन है, उसके मुंह से बिना वजह ऐसी बात, तो ठीक है, बड़ी बात थी। भी एक दो बार चला तो जाएगी और यहाँ क्या करेंगे? देखिए, आपने बदतमीजी की है, आपको मालूम है, आपको शांति से बोलने का मौका दिया गया था, आप यहाँ से चले गए। ठीक है, लेकिन मैं कंप्लीट करके निकल रहा हूँ। ये तरीका करता है, बाहर कीजिए। ये क्या तरीका है? दादरी का पैसा, हमारी जनता का पैसा, हम भी तो दादरी में रहने वाले लोग हैं, हम भी तो चाहते हैं चंडीगढ़, पंचकुला, गुड़गांव की तरह हमारा शहर अच्छा हो जाए। ये हमारा स्वार्थ है। हरियाणा में जितने भी राजनेता हुए हैं ना, लास्ट के 10-12 साल से सरकार है, ये दादरी को सोने की चिड़िया समझते हैं, लूटो और चलो। कम से कम बोलने के लिए जो शब्द हैं वो तो उनको अच्छा यूज करना चाहिए था। ये नहीं कि एक 8वें फैल मंत्री क्या किसकी को क्या बोल जाता है। मंत्री तो परमानेंट थोड़ी होता है, वो भी अस्थायी होता है। और ये मंत्री अब बने हैं, ठीक है, संजीव तक्षक जी के दादा भी मंत्री रह चुके हैं, तो कम से कम शब्दों का ख्याल तो रखना चाहिए था मंत्री को। अगली बार इस बात से बहुत आहत है कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे उनको गुंडा कहा गया। आगे अगर वो अधिवक्ता को गुंडा कहते हैं तो वो आम जनता को तो गुंडा मान ही रहे हैं। बिल्कुल जी, आर पार की लड़ाई होगी, सड़कों पर आना पड़ेगा तो आम पब्लिक सड़कों पे भी आएगी। राणा जी, हम माफ नहीं करेंगे आपको, ये गारंटी है। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। दादरी एक बड़ा गांव बना के छोड़ दिए नेताओं ने, अधिकारियों ने। कितने जिले देखो आप, कहीं है ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। हमारे पास क्या है? रहने के लिए एक सेक्टर नहीं है। 20 साल हो गए, कोई भी आदमी दादरी में जिसको जो 2 साधन संपन्न 2 वक्त की रोटी खाता है वो दादरी में रहना पसंद नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है चरखी दादरी में और मुद्दा वही है। संजीव तक्षक एडवोकेट और तमाम यहाँ पे अधिवक्ता बैठे हमारे साथ खास बातचीत में।
और चरखी दादरी में मौजूद हैं। कल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, क्या तू गुंडा है, बाहर चलिए। तो इस शब्द को लेके भी काफ़ी आहत हैं यहाँ पे अधिवक्ता जो लोग हैं। और चरखी दादरी की बातचीत करें, तमाम अधिवक्ता यहाँ बैठे हैं, काफ़ी बाहर हैं, काफ़ी अलग अलग चैम्बरों में। यहाँ जगह का थोड़ा सा अभाव था, इसलिए यहाँ सारे अधिवक्ता इकट्ठे जगह हो नहीं पाए। लेकिन जितने भी इनसे बातचीत करेंगे, बाहर खड़े उन लोगों से बातचीत करेंगे जो अधिवक्ता हैं। अगर सड़क का कोई मुद्दा उठाना हो तो अधिवक्ता उठाते हैं, अगर कोई पानी का मुद्दा उठाना हो तो अधिवक्ता सड़कों पे उतरते हैं, अगर कोई रिश्वतखोर अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेता है या उसको कहीं अंदर करवाना है तो अधिवक्ता सड़कों पे उतरते हैं चरखी दादरी के। अगर किसी गली का निर्माण करवाना है या कोई पीड़ित है, उसको शासन प्रशासन दुखी कर रहा है, तो अधिवक्ता उतरते हैं सड़कों के ऊपर। और अवैध खनन को लेके तो कल बात चल ही रही थी। संदीप तक्षक उर्फ गुड्डू, उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग डैम्परों के कारण पूरी चरखी दादरी दुखी है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, फ्लाईओवर बंद करना पड़ता है, रात को 8 बजे एंट्री शुरू होती है इनकी, फ्लाईओवर से बाहरी वाहन गुजर नहीं सकते। यानी कि अधिवक्ता को मैं सलूट करता हूं चरखी दादरी के। जो सरकार और शासन प्रशासन को काम करने चाहिए वो अधिवक्ता कर रहे हैं चरखी दादरी के। जो एडवोकेट साहब बैठे हमारे साथ, ये सड़कों पे उतरते हैं, ये न्याय दिलाते हैं। न्याय दिलाने का काम कानून और सरकार का होता है, लेकिन इनको कानून का और सरकार का मंत्रियों का काम करना पड़ता है। और ऊपर से कृषि मंत्री ने कल कहा कि चल तू बाहर निकल, गुंडा है। सारे अधिवक्ताओं से इनकी जानकारी लेंगे थोड़ी थोड़ी, ये क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं, क्योंकि मंत्री साहब के खिलाफ कहीं न कहीं इनके तेवर बहुत गर्म और तलक हैं। यहाँ के बार एसोसिएशन के प्रधान है, पहले उनसे जानते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सबको जिला दादरी बार की तरफ से स्वागत है। जी प्रधान जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट सुरेंद्र मेड़ा। जी सुरेंद्र मेड़ा जी, क्या कहेंगे? कल जिस तरीके से भाषा का प्रयोग हुआ है, सभी अधिवक्ता चरखी दादरी जितने कोर्ट में बैठते हैं, 1000, 2000, 3000 जो भी लोग हैं, सभी दुखी हैं। क्योंकि कहते हैं जो अधिवक्ता काम कर रहे हैं ना, वो किसी कोई पर्सनल नहीं करवा रहे हैं हम, ये चरखी दादरी के लोगों का हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो यहाँ के कर्मचारी, जो अधिकारी को काम करने चाहिए, जो नेताओं को, वो काम हम कर रहे हैं, फिर हमें गुंडा बताया जा रहा है। तो ये आहत हैं, कहते हैं कि नोटिस भी देंगे, इसके साथ साथ चाहे सड़कों पर उतरना पड़े तो भी उतरेंगे। ये बहुत सरासर गलत हो रहा है अधिवक्ताओं का, क्या कहेंगे? ऐसा है भाई साहब, एक्चुअल में मैंने अखबार के माध्यम से आज ही पता चला कि एक हमारे साथी अधिवक्ता ने जनहित के जो मुद्दे उठाए, आज नहीं पहले भी उठाए हैं, वो कोई पर्सनल नहीं, एक जनता के जो मुद्दे हैं जो हमेशा लड़ते रहे हैं। तो अवैध माइनिंग का था और जो ओवरलोडिंग का था, तो ये मुद्दे कोई मतलब उठाना कोई गलत बात नहीं है। और जो जनता के प्रतिनिधि होता है उसके सामने उठाए जाते हैं। तो मंत्री साहब ने इन मुद्दों पर उनका समाधान करना चाहिए था, लेकिन वो अपने मुद्दे को भटकाने के लिए रास्ते से ही भटक गया। कि साथी वकील को गुंडा कहना, मैं ये मानता हूँ अशोभनीय टिप्पणी जो मंत्री जी ने की, हम बार की तरफ से उसकी घोर निंदा करते हैं कि ऐसी अशोभनीय टिप्पणी मतलब करना एक जनप्रतिनिधि का काम नहीं होता। जी, अधिवक्ता बहुत ही सेंसियर, बहुत ही बुद्धिजीवी कैटेगरी में आते हैं, और उनको भी गुंडा कह दिया जाता है तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। और जो हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, बहुत बड़ा पद है कृषि मंत्री के उनके पास, हरियाणा का, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, तो बिगैर सोचे समझे इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है। और अधिवक्ता कहीं न कहीं दुखी हैं, आहत हैं, कहते हैं कल अगर न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है, और किसी पर्सनल काम के लिए हम चले गए तो क्या व्यवहार होगा, ये डरे और सहमे हैं। लेकिन कहते हैं लड़ाई लड़ेंगे, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, इसी तरीके से फाइट करते रहेंगे। तमाम यहाँ पे लोग बैठे हैं, मैं आपसे जानूंगा, मेरे साथ बने रहिए। संजय तक्षक गुड्डू, क्या कहेंगे? काफ़ी बार आपने डीसी एसपी इनको भी मुद्दा उठाया, उनको भी कहीं नहीं यहाँ से जाना पड़ा, और कई बार आपने बड़े बड़े सीआई पुलिस का भी बड़े बड़े मामले उठाते हैं अधिवक्ता, कहीं कभी बड़े बड़े उजागर किए आपने मामले। अब अक्सर आप फाइट करते देखते हो अधिवक्ताओं को साथ लेके,
तो जो काम सरकार को करने चाहिए, यहाँ के जो नेता हैं, जो कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो काम क्यों कर रहे हैं आप? अरे अपने काम बनता और भाड़ में जाए, जनता यही चल रहा है चरखी दादरी में, आप भी चलने दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मुन्ना लांबा जी, आपका चैनल के माध्यम से दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब साथी हमारे जैसे साथियों के साथ खड़े रहते हैं और हमारा हौसला अफजाई करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद है, आपने मुझे चैनल के माध्यम से समय दिया। दूसरा आपका सवाल है कि मैं ही क्यों उठाता हूँ। नहीं, अधिवक्ता क्यों उठाते हैं दादरी के आपके साथ? अधिवक्ता भी मेरे साथ रहते हैं। देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले की बात करें तो जो लोग बैरिस्टर थे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे, वो सभी फ्रंट लाइन में थे। आज़ादी के बाद भी का बात करें, हम जेपी आंदोलन की बात करें, उसके बाद की बात करें, तो बहुत से नेता जो अग्रिम पंक्ति में थे ना, लगभग अधिवक्ता थे। तो इसमें दो बातें हैं। आम पब्लिक समाज हमारे से उम्मीद करता है कि ये लोग थोड़ा सा आपसे ज़्यादा जानने वाले हैं। कॉमन सी बात है, सैकड़ों किताबें पढ़ी जाती हैं और लॉजिकली पर्सन करने वाले लोग हैं। तो हमारा एक तो नैतिक दायित्व है, जो हमने पीढ़ियों से देखा है, सीखा है, तो हमारा फर्ज बनता है। ये आपका नैतिक दायित्व है या ये नेता जो चरखी दादरी के लगातार बनते आते हैं, जो बड़े बड़े सैलरी ले रहे हैं, टैक्स का खून पसीने गाड़ी कमाई कर बड़े बड़े अधिकारियों कर्मचारियों को जेब में जा रही है, आपके लोगों की, उनका नैतिक दायित्व नहीं है? जिन्होंने कुर्सी संभाली है और वो कुर्सी उन्हीं कामों के लिए है, वो काम आप कर रहे हो, आपका कोर्ट का काम है, लेकिन उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता। उनको देखिए, अगर वो अपना काम नियत से और अपने ईमान से, धर्म से करें ना, तो हमारे जैसे लोगों की क्या ज़रूरत है? क्यों हम गालियाँ खाएं, क्यों हम रोडों पे घसीटे जाएं, क्यों हम मुकदमे मोल लें? और सदियों से ऐसा होता आया है कि जिनको काम अच्छी तरीके से करना चाहिए वो अगर कर लें, तो हमारे जैसे लोगों की क्या ज़रूरत है? क्यों भगत सिंह को फांसी टूटना था, क्यों लोगों को जेल काटनी थी? तो जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध तो वही लोग करेंगे जिनके अंदर चेतना है। तो हम सब लोगों को यह प्रिय रहता है कि जनहित में हम अपना वकालत का काम करते हैं, साथ साथ में कोई जनहित के मुद्दे उठा लें जिससे सोसाइटी का भला हो जाए, तो बुरी बात क्या है? और हम तो दावे से कहते हैं, मैं और मेरे साथी, हम व्यक्तिगत काम के लिए आज तक किसी एसपी के पास नहीं गए, ना किसी डीसी के पास गए, ना किसी नेता के पास गए। ये जो ओवरलोडिंग का, अवैध माइनिंग का जो मुद्दा है ना, ये बहुत पुराना है। 2016-17 से हमने शुरू किया था। अजय तोमर डी साहब का रात को आचार संहिता 12 बजे ट्रांसफर हुआ था। उनके पीए जो थे ना, वो 60 लाख की रिश्वत में गिरफ्तार हुए थे। विधानसभा में हुड्डा साहब ने इस मामले को उठाया, किरण चौधरी ने इस मामले को उठाया है, अभी उमेद पातवास ने इस मामले को उठाया है, बाड़ा विधायक ने। और पिछली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में इस बात को श्याम सिंह राणा ने माना था कि ऐसा हो रहा है, और इस मीटिंग के लिए ये रखा गया था कि भाई अधिकारी जवाब लेके आए और रणनीति बना के आए कि हम कैसे रोक रहे हैं। अचानक ही है ना, जो वो चेयर पे आए और जो उनकी मंशा, वैसे हमारे को पता चल गई थी सुबह ही कि ये रात को रेस्ट हाउस में रुके हैं और कहीं न कहीं मामला सेट होके आया हुआ है। तभी तो उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और मेरी आप देखोगे पहले वाली मीटिंगों में चलो थोड़ी बहुत गर्मा सर्मी होगी, इस मीटिंग में तो बिल्कुल मुद्दे की बात थी, भाई अधिकारी अपना जवाब दे दे। मैं कह रहा था, रात की मेरे पास वीडियो है, पिछली रात की 50 ट्रकों की वीडियो थी ओवरलोडिंग की। मैं कह रहा था सर एक बार देख तो लें, यहाँ पे पब्लिक के सामने मैं सुना भी दूंगा। उन्होंने वो देखनी नहीं चाहिए, अधिकारी को जवाब नहीं देना चाहा। तो और फिर लास्ट में मेरे को बदतमीज कह के ये भाई आप गुंडे हो गया। मतलब आप देखो, उस वीडियो को भी देखोगे आप, दुनिया या लोग या जितने भी लोग देख रहे हैं वो हैरान है कि एक 76 साल का आदमी, कृषि मंत्री, प्रमुख पद पे है, ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन है, उसके मुंह से बिना वजह ऐसी बात, तो ठीक है, बड़ी बात थी। नहीं है सर, सरकार अपना काम कर रही है ऐसी कुछ नहीं, मैं फर्म को जानता सर। भाई ऐसा जो आपने दिया पढ़ ले, इसको दोबारा पढ़ पढ़ लिया सर। फिर जो क्वेश्चन वही तो सुनेंगे जो आपका क्वेश्चन, तो उसका रिजल्ट तो दे दो सर। कोई रिजल्ट तो इसका सरकार तो जो रिजल्ट कर रही है, चेकिंग कर रही है, नाके लगा रखे हैं, अभी उसमें सख्ताई कर रहे हैं। ये भी कहूँगा, आप अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट का मामला सर, अपने टेक्निकल सलाह का यूज करें। बात को तो कितनी भी डालो आप, लेकिन जो क्वेश्चन आपका मैं तो वो सुनूंगा सर। ओवरलोडिंग बंद कर दो सर। कर देंगे। बताओ सर, फर्दर मीटिंग कितना रात की वीडियो है सर मेरे पास। ट्राई, मैं समझ रहे इस बात को, भैया हम ट्राई कर रहे हैं, उसको नाके लगा का काम है। तो कोई इनपुट दे दो सर, फर्दर मीटिंग तक दे दो कोई। भाई आपकी शिकायत सुन रही है, बार बार सुन रही, बार बार हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन आपका है। कहाँ हो गया सर? क्यों पीछे पहले जो पहले आप जो मेरे से पहले बोला खुली गया सर, उसको भी आपने वो निपट दिया बस। सीधे की समस्या है सर। ये समस्या तो समाधान ऐसी होगा भी नाके लगा के चला। आज तक नहीं लगे सर, हम आगे बता दो, कब लगाएंगे ना? हमारे आप या तो यूँ कहते बस की बात नहीं है सर, ये और तो क्या इलाज है? और क्या इलाज है सर? चेकिंग रिपोर्ट अभी दिखानी हो तो सर नहीं कर रहा, तो इलाज क्या है? मेरा व्यक्तिगत तो मामला है नहीं सर। भैया आप यूँ कहते ऊपर तक सारा सिस्टम सेट है सर।
जितने व्यक्ति हैं किसी के व्यक्तिगत है क्या? बहुत से व्यक्तिगत आएंगे सर, किसी का भुट्टा है, किसी के बिजली का पोल है, किसी का सरकारी जो व्यक्ति है। आप जो नए परिवार हो देखना कितने निम्न स्तर के परिवार है सर। एक बात, आप क्वेश्चन लेके आए हो व्यक्तिगत तो बात ठीक है, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनका किसी का व्यक्तिगत नहीं है कोई। मैं ये कह रहा हूँ जी, आवाज कुछ लोगों का व्यक्तिगत है, इसीलिए काला सोना है सर। कुछ लोगों का हमें उन जानकारी नहीं है, कुछ लोगों ओम प्रकाश धनखड़ चिट्ठी लिख रहे, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही सर। आपका क्वेश्चन जो है हम वो सुन रहे या हैं। तो आपकी समझ से बाहर सर, आप करना नहीं चाहते या बस की बात नहीं है, बाकी ऑलरेडी कंप्लीट हो तो क्या इलाज है। आप जो मर्जी आप सभा की सुनिए, आप अधिवक्ता है ना, समझना समझ लीजिए। अधिवक्ता है आप। जब न्यायालय जाते हैं, न्यायालय जाके आप कभी कहते हैं न्यायाधीश से ऐसे बात करते हैं। अगर बदतमीजी का और दूसरी बात सुनिए, आपको कानून में पढ़ाया जाता है कि 99 चाहे कसूरवार छूट जाए, एक बेकसूर जो है उसके ऊपर कभी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इसी पे आपका न्यायिक सिद्धांत जो है। तो आपकी टीम में सर 99 कसूरवार हैं। नहीं, ये तो आपने लिखा है। बात है, एक सीमा मतलब देखो, आप हमारी रात की वीडियो दिखा रहा हूँ सर, कोई भी नहीं मान रहा। चलो वो देख लेंगे, पर लेकिन ये है कि आपको कहते हैं मतलब अपना आपने चार गांव की जगह प्रति सर्विला फाइल की शिकायत डिस्पोज ऑफ कर। ये क्या तरीका है आपका? इससे फालतू तो नहीं सुन सकते जो आप सर एसपी साहब एक रिक्वेस्ट है, देखो अपना करीब मैं पीछे भी एक दो बार हाँ चला तो जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे? इसीलिए सर दमों में देखिए आपने बदतमीजी की है, आपको मालूम है, आपको शांति से बोलने का मौका दिया गया था, अपने क्या यहाँ से चले गए। ठीक है, लेकिन मैं कंप्लीट करके निकल रहा हूँ, ये तरीका गलत है। बदतमीज आदमी इसको बाहर करो यहाँ। बाहर कीजिए, बाहर कीजिए। ये क्या तरीका है सर? तू गुंडा है। आप आहत हैं सभी अधिवक्ता, एक थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, आपको लगता है क्या सरकार श्याम सिंह राणा लगा लीजिए कृषि मंत्री या फिर और खनन जो कर रहे हैं या खनन माफिया, उनसे आप लोग टक्कर या श्याम सिंह राणा बंद कर सकते हैं ओवरलोड का? क्या लगता है आपको? देखिए या मैं कभी होपलेस नहीं होता, अगर मैं होपलेस हो जाऊंगा या मेरे साथी होपलेस हो जाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। डीसी तोमर का रात को ट्रांसफर हुआ आचार संहिता में, ये हमारा एक किस्म से ये मानो आप अचीवमेंट ही थी। डीसी का पीए गिरफ्तार हुआ, अचीवमेंट थी हमारी। मुकेश आहूजा जी यहाँ आए तो लोगों ने ट्रकों की बाढ़ कटवा ली थी, ट्रक ट्रांसपोर्टरों ने, ठीक है ना, ओवरलोडिंग बंद हो गया था। बहुत से ट्रक आज तक है ना उसमें बाढ़ों में खड़े हैं, पॉलिसी अच्छी आ गई थी। उसके बाद मनदीप कौर मैडम आई तो उसने भी काफ़ी इस चीज़ को रोकने की कोशिश की। तो समय समय पर चीज़ों में बदलाव हुआ है और समय समय पर उम्मीद बंदी है, तभी हम लगे हुए हैं। सर ये भू माफिया खनन माफिया बहुत ताकतवर लोग हैं ये, और आपने गिरचू मीटिंग में कहा कि कहीं सेट है, ऊपर तक पैसा मतलब सेटिंग हो चुकी है, तो ये क्या मतलब? देखिए एक ट्रक दादरी से निकलता है और वो यूपी तक जाता है, रास्ते में 4 जिले पड़ते हैं एक रोड पे ही। अगर आप यहाँ से चलता है, दादरी से चलता है, आप झज्जर भी जाएगा, गुड़गांव साइड भी जाएगा, वो ट्रक उस साइड सोनीपत रोहतक साइड भी जाएगा। तो कैसे संभव है कि ये सेट नहीं है मामला, चैन नहीं है? एक ट्रक यहाँ से निकल गया, झज्जर वाले पकड़ सकते हैं उसको, और दादरी से तो रोड ही 2 हैं। अगर दादरी से ट्रक को निकलना है तो बाईपास से रोड ही 2 हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं। आजकल जब गाड़ियों के ऑनलाइन चढ़ाव हो रहे, ट्रकों क्यों नहीं हो रहे? और दूसरी बात ये है कि ओवरलोडिंग का मुन्ना लांबा जी एक समस्या थोड़ा लोग, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमें अकेले ट्रक की ओवरलोडिंग से समस्या नहीं है। उस चक्कर में 17 से 20 हज़ार रुपये मंथली है, पर मंथ कितने करोड़ों की मंथली जा रही है। हमारे भी ट्रांसपोर्टर साथी हैं, वो बेचारे सामने नहीं आते। कुछ लोग सामने आए ओवरलोडिंग के आंदोलन में, उन लोगों के कई बार चालान कर दिए, वो बेचारे सामने नहीं आते। एक ट्रक की मंथली 17 से 20 हज़ार है, 4 से 5 हज़ार ट्रक चलते हैं, उन लोगों के चालान पड़ते हैं जो मंथली नहीं देते। इतना मोटा पैसा एक आरटीए नहीं खा सकता, नेता भी खा रहे हैं और बड़े लेवल पर अधिकारी भी खा रहे हैं। मैडम मनदीप कौर ने 3 खनन है ना कैंसिल कर दी थी, पिछली ग्रीवेंस कमेटी 2 चुनाव से पहले की बात है, तो अनूप दानक के समय की बात थी। ग्रीवेंस कमेटी में ये मैडम ने ये कहा, उपायुक्त मनदीप कौर ने, कि मैं इसकी टॉस्क फोर्स बना के 2 दिन में जांच करा देती हूँ। 2-4 दिन में जांच होगी, 3 माइनिंग उन्होंने कैंसिल कर दी थी। ऊपर डायरेक्टर ने वो है ना उस पर ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया, वहाँ ऊपर मामला सेट हो गया होगा। तो ये काला सोना है, और इसमें ये संभव नहीं है कि एक आदमी खा जाए। एक आदमी खा जाए तो फिर नेता उसका ट्रांसफर करा देगा। इससे पिछली मीटिंग में मूलचंद शर्मा जी के समय में एक जो पुलिस वाला था जो उसको ड्यूटी लगा रखी थी, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था, पुलिस को हटा दिया गया वहाँ से। तो हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, गलत भी हुई हैं, सही भी हुई हैं, पर हमारी उम्मीद जिंदा है। दिक्कत क्या है, हमारे रोड टूट रहे हैं। आप दादरी में जब भी आप देखो, कोई भी एंट्री पॉइंट देखो, आप हमारे लोकल साथी हो, हमारे भाई हो, बार बार दादरी आते हो, आप दादरी का कोई भी एंट्री पॉइंट देखो, आप किसी पुल के साथ में सर्विस लेन देखो, आप कोई बाईपास देखो, आप 15 दिन वो बाईपास बनाते हैं, पैसा खा जाते हैं, फिर 15 दिन वो बाईपास बनाते हैं, पैसा खा जाते हैं, फिर वो पुल टूट जाता है, पैसा खा जाते हैं, फिर वो पुल टूट जाता है, पैसा खा जाते हैं। हमारा पैसा
दादरी का पैसा, हमारी जनता का पैसा, हम भी तो दादरी में रहने वाले लोग हैं, हम भी तो चाहते हैं चंडीगढ़, पंचकुला, गुड़गांव की तरह हमारा शहर अच्छा हो जाए। ये हमारा स्वार्थ है जी। तो तमाम यहाँ पे अधिवक्ता उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गिरवंश जो मीटिंग चलती है उसमें कहने की गुंडा शब्द गुआ उससे आते हैं और ये कहते हैं मुद्दे की बात उठाते हैं यहाँ पे। और इतिहास में पहली बार 10 साल में पुल गिरना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी फ्लाईओवर 10 साल के अंदर नया बनाया गया वो फ्लाईओवर। ये चरखी दादरी में हुआ, ये भी पहली बार इतिहास में, क्योंकि करोड़ों रुपए का पुल गिरना, वो भी 10 साल में 50 साल से पहले की नींव रखी जाती है फ्लाईओवर की। फ्लाईओवर या पैसा लगना बड़ी बात नहीं है। लोग लगभग 3 साल पहले और 3 साल बाद में कितने दुखी रहे हैं, कितने लोगों को मिट्टी खानी पड़ी है। मुद्दा ये है, लेकिन भाड़ में जाए जनता, कोई दुखी हो तो हो, कोई सुखी हो तो किसी को कोई लेना देना नहीं है। और चरखी दादरी की बातचीत करें, अंधेर नगरी चौपट राजा फिलहाल ये नज़र आता है। ना यहाँ गलियाँ हैं, ना कोई सड़कें हैं, ना बिजली, ना पानी, ना चिकित्सा, और अधिवक्ता सड़कों पे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। बाबू जी क्या कहेंगे, आपसे जानेंगे। अभी आपने नोटिस दिया है और जैसे आपकी मानहानि हुई है उसको लेके कुछ न कुछ आपका श्याम सिंह राणा के खिलाफ क्या? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और सभी श्रोताओं को नमस्कार। जो आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ग्रीवेंस कमेटी में एक जो हमारा ओवरलोडिंग का मुद्दा था उस पर बाबूजी अपनी बातें रख रहे थे, तो मंत्री जी ने इनको अनसुना कर दिया बिल्कुल ही। वह इनको वहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाया। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, हमारी टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है और ये हमें धक्का मार के निकालते हैं और एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आप गुंडे हो क्या। तो इससे हमारी डिग्निटी पे कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है काफ़ी। तो उसके लिए हमने मंत्री जी को भी एक नोटिस भेजा है और आगामी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। अगर सड़कों पर आना पड़ता हम सड़कों पर भी आएंगे। क्या चाहते हैं मंत्री जी से? हम तो पहले तो ये चाहते हैं कि वो पब्लिकली हमसे अपॉलॉजी मांगे इसके लिए, अन्यथा जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको देखते हैं। तो कहने की श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री की आफत बढ़ने वाली है। कहते हैं कि यहाँ माफ़ी मांगे, नहीं तो कहीं ना कहीं वो भी जो अधिवक्ता वकील उनके लपेटे में फंसने वाले हैं, क्योंकि इनको तो कोर्ट में रोज़ आना है, इनको तो रोज़ फिर वो कहते हैं फंसाई रखें कहने की किसी काम में। जी क्या कहेंगे जी? मुद्दा तो काफ़ी, क्योंकि आप एक मुद्दा जनता का लेके जा रहे हो, आप वो काम शासन प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन आपको वहाँ सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, आपको जाना पड़ रहा है, आपकी वकालत छोड़ के कोर्ट से बाहर कहने के जाना पड़ता है। ये उल्टा चक्कर कैसे चल रहा है? पूरे भारत में वकीलों को चरखी दादरी में ही धरना प्रदर्शन में सड़कों पे उतर रहे हैं, लटका रहे हैं, ये क्या चल रहा है? हरियाणा में जितने भी राजनेता हुए हैं ना, लास्ट के 10-12 साल से सरकार है, ये दादरी को सोने की चिड़िया समझते हैं। लूटो और चलो, हर बार यही रहता है लगभग। कोई एक आधा अधिकारी अच्छा आता है, उसको यहाँ टिकने नहीं देते। रही बात मंत्री की, मंत्री राजनेता, उनको अपनी ज़बान पर लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक ग्रीवेंस कमेटी वाला मैटर है तो मुझे लगता है कि हमारी शैक्षणिक योग्यता भी मंत्री जी से ज़्यादा है। कम से कम बोलने के लिए जो शब्द हैं वो तो उनको अच्छा यूज़ करना चाहिए था। ये नहीं कि एक 8वीं फेल मंत्री क्या किसकी हो क्या बोल जाता है। मंत्री तो परमानेंट थोड़ी होता है, वो भी अस्थायी होता है। और ये मंत्री अब बने हैं, ठीक है, संजीव तक्षक जी के दादा भी मंत्री रह चुके हैं, तो कम से कम शब्दों का ख्याल तो रखना चाहिए था मंत्री को। अगली बार अगर ये सशर्त माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ग्रीवेंस कमेटी में अगर विरोध करना पड़े तो विरोध भी करेंगे हम। कब तक करेंगे? जी थैंक यू। क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मैं रविंद्र सांगवान। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे उनको गुंडा कहा गया। आगे अगर वो अधिवक्ता कोई गुंडा कहते हैं तो वो आम जनता को तो गुंडा मान ही रहे हैं, और अगर उनकी ही सरकार है, उनमें ही अगर वो किसी को गुंडा कह रहे हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। हम उनके खिलाफ रोष प्रदर्शन भी करेंगे और हमारी जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी हम करेंगे। जी, चरखी दादरी को अधिवक्ता कहते हैं कि सोने की चिड़िया मांगते हैं। यहाँ पे जो नेता हरियाणा के हैं, सत्ता में आइए और खाइए पिए लूटिए और चलते बनिए, अधिवक्ता ये कहते हैं चरखी दादरी को सोने की चिड़िया के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे करना धरना कुछ है नहीं और सोने के अंडे लेके चलते बनिए। क्यों, क्या लगता है श्याम सिंह राणा अवैध जो खनन चल रहा है, जो लोड वाले हैं ट्रक, उनके ऊपर लगाम लगा सकते हैं? क्या लगता है? ज़रूर लगा सकते हैं इस चीज़ में लगाम। अगर आगे मतलब कदम उठाएं तो लगाम लगा सकते हैं इस चीज़ में। यही कहेंगे कि पब्लिकली वकील साहब से माफ़ी मांगे और आगे अपनी
बातों का ध्यान रखें कि क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, और ऊपर से ये इस मामले को तो कंट्रोल करना ही होगा। ये अवैध माइनिंग का है और ओवरलोडिंग का है इसको। जी। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा, क्या अधिवक्ता गुड्डू तक्षक 5000 से ज़्यादा यहाँ अधिवक्ता हैं, अकेला है या 5000 साथ खड़े हैं इनके, जैसे ये शब्दों का प्रयोग या फिर धक्का मुक्की हो रही है इनके साथ, कुछ कहना चाहेंगे? अकेला वकील नहीं, सभी सामाजिक संगठन और आम पब्लिक साथ है। अगर ये इतने पढ़े लिखे बंदों को जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ये गुंडा बोलेंगे तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा। अगर ये थोड़ा फ्रंट लाइन पे हमारे लिए काम कर रहे हैं और इनको जब ये गुंडा बोलेंगे, बदतमीज बोलेंगे, तो आम पब्लिक तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं सकती। वो किसके पास समस्या ले जाए फिर? क्या कहेंगे, दादरी के सभी साथ ही कुछ? बिल्कुल जी, आर पार की लड़ाई होगी, सड़कों पर आना पड़ेगा तो आम पब्लिक सड़कों पे भी आएगी। राणा जी, हम माफ नहीं करेंगे आपको, ये गारंटी है। आपको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हमसे और भाई जो इनके साथी हैं भाई बार है, जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की बार है, वो भी सारा सब उनके खिलाफ रोष प्रदर्शन होगा और ये लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। सड़कों पे अब तैयार हैं। क्या कहेंगे जी श्याम सिंह राणा को? श्याम सिंह राणा को जी हम ये कहेंगे कि आप इनसे माफ़ी मांगिए और आगे से ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम रोष प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर आना को तो आएंगे और जो लीगल कानूनी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। लेकिन माफ़ी मांग तो लेंगे, लेकिन मुद्दा तो आपका वही रह गया ना। आपने मुद्दा आपने उठाया, ओवरलोडिंग, अवैध खनन बंद होना चाहिए। पानी का धून हो रहा है, नीचे से पानी लगेगा, गांव के गांव पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये खनन माफिया ये मान नहीं रहे हैं, इनकी ताकत, पैसे की ताकत के आगे सब कुछ झुक जाता है, वो भी कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे और ये मुद्दे उठाते रहेंगे। इनका तो काम है मुद्दों को दबाना, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला सेट है। पहले भी उठाते रहे, कार्रवाई तो आज तक भी नहीं की इन्होंने, लेकिन इनको कार्रवाई न करके इनको देख के तो हम ये थोड़ी सोचेंगे मुद्दे उठाए नहीं, फिर उठाएंगे, फिर कोई नई तरीका देखेंगे, कोर्ट का भी सहारा लेंगे, प्रदर्शन भी किया जाएगा, पहले भी किया और आगे भी करते रहेंगे। जी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं साथियों की बात से सहमत हूँ। हम आगे भी मुद्दे उठाते रहेंगे और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि माफ़ी के साथ साथ में जो हमने ओवरलोडिंग और ये माइनिंग का जो मुद्दा उठा रखा है, इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक दो माइनिंग जो इन्होंने बंद किया है, तो बंद किया है तो इसका मतलब ये तो है ही वहाँ कोई कमी है, तो कमी है तो उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, तो उसके साथ में ये कार्रवाई भी हम चाहते हैं। और अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे भी इसको जारी रखेंगे। और मेरा तो ये कहना है कि राणा साहब माफ़ी तो हमसे मांगनी ही पड़ेगी और उसके साथ साथ में हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि इनको हना क्राइम्स कमीशन जो मीटिंग है उससे बर्खास्त किया जाए, उसमें इसको दोबारा नहीं लेना चाहिए। अगर ये दोबारा आते हैं और ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। तो कहने के श्याम सिंह राणा के लिए आफत बढ़ती जा रही है। ग्रीवेंस से जो मीटिंग है उसमें कहते हैं माफ़ी नहीं मांगी तो ग्रीवेंस मीटिंग जो है हरियाणा से उसको बर्खास्त किया जाए, ये भी मांग की है। हमारे पास 12 सेशन प्रधान, इनसे चलते चलते जानने की कोशिश की, क्या कहेंगे जी? मुद्दा काफ़ी बड़ा बन चुका है, ये छोटा मुद्दा नहीं रहा आपकी बार का। और सभी वकील कहते हैं कि मानने को तैयार है। गुड्डू तो से अकेला मत समझिए श्याम सिंह राणा जी, हम सारे साथ खड़े एक मुश्त। ये मुद्दा है अवैध खनन का, वो बंद होना चाहिए, ओवरलोडिंग अपने आप बंद हो गया, अवैध खनन बंद हो जाएगा। ऐसा है जो मंत्री जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, एक वकील को नहीं, मैं ये मानता हूँ कि पूरे हरियाणा के अधिवक्ताओं का मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उसने तो लोकतंत्र की ऐसा शब्द प्रयोग करके लोकतंत्र की भी हत्या हुई है। तो हमारा ये कहना है कि एक वकील को ऐसो बनिए शब्द कहना, तो मैं तो ये मानता हूँ यदि वो जल्दी से मतलब अधिवक्ताओं से माफ़ी मांगे, नहीं तो पूरे हरियाणा के अधिवक्ता एक होकर के हम मतलब लड़ाई लड़ेंगे। जो अवैध खनन का कार्य है, जो ओवरलोडिंग है, उसका भी समाधान हो और माफ़ी भी मांगे वो अधिवक्ताओं से। जी, तो प्रधान जी चलते चलते चलो बताइए, आपकी गलियाँ कच्ची पड़ी है, मेन सड़कें जो दादर के उनका हाल बेहाल है, ये कमी किसकी है? यहाँ प्रशासनिक अधिकारी या फिर नेताओं की कमी है? वो तो नेताओं की कमी है जो कि यहाँ आते हैं, समय समय पर बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं है जी। उनका ध्यान ऊपर भूमाफिया जो अवैध खनन, इधर ध्यान है। जनता की कोई मांग होती उन पर ध्यान नहीं है, और ये मंत्री साहब ने दर्शा भी दिया अपने आप को। जी, तो तमाम ये अधिवक्ता कह के चरखी दादरी में मौजूद है। गुड्डू जी, संजीव तक्षक जी क्या कहेंगे? अधिवक्ता आर पार के मूड में हैं, कहते हैं कोई पर्सनल मुद्दा नहीं था संजीव तक्षक का,
ये सोशल वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं हम लोग, और लोगों के जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं हम लोग सड़कों पे, फिर हमें गुंडा बताया जा रहा है। कहते हैं माफ़ी मांगे नहीं तो भारी पड़ने वाला है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील भी सड़कों पे उतरने वाले हैं। देखिए लामा साहब, मैं बहुत सी चीज़ों को कभी व्यक्तिगत नहीं लेता। इससे पहले भी बहुत जी कठिनाइयाँ आई हैं, सामाजिक मामलों मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जेलों में भी गए हैं। मैं ज़रा सा विचलित नहीं हूँ। इतनी सी बात है, सामाजिक मुद्दों को उठाया है, दादरी में हम रहते हैं, हमारा नैतिक दायित्व आगे भी उठाएंगे। मंत्री जी ने जो आप शब्द बोले हैं उनको एहसास ना हम कराएंगे 100%। और अब मामला मेरी बार के जो मेरे वरिष्ठ हैं ना, प्रधान जी हैं और जो बार के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनके हैंड ओवर रहेगा। ये माफ़ी मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं, वो मेरे अकेले से माफ़ी मांगे। इससे जो दिक्कत आई है समाज में, क्योंकि हमारे वकील तो पूरे थ्रू आउट इंडिया काम करते हैं, कोर्टों में काम करते हैं, समाज हमारी तरफ देखता है। हमारे को कोई दिक्कत आएगी तो वकील न्याय दिलाएंगे। जब हमारे साथ ऐसा भी है तो बड़ी स्थिति है ना, बड़ी ख़राब है। तो वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, और जो चीज़ें हैं ना, हमारे प्रधान जी जो बार के वरिष्ठ लोग हैं ना, वो तय करेंगे। दूसरी बात, जो सामाजिक मुद्दे आपने बताए हैं, ओवरलोडिंग है, चाहे ये अवैध माइनिंग है, या और भी जो चीज़ें हैं, ये कंटिन्यू रहेंगी। जो पहली शिकायतकर्ता मेरी कुलीग शीतल साहू थी, उन्होंने भी पुलों का, हाईवेज का मामला उठाया था। तो हमारी शिकायतें पैरेलल चलती रहेंगी। शिकायत ही नहीं, मतलब समस्या के समाधान के लिए शिकायत है। हम कोई शिकायतों के हैबिचुअल नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी दादरी है, हमारे राइट्स हैं। दादरी एक बड़ा गांव बना के छोड़ दिया नेताओं ने, अधिकारियों ने। कितने जिले देखो आप, कहीं है ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। हमारे पास क्या है? रहने के लिए एक सेक्टर नहीं है। 20 साल हो गए। कोई भी आदमी दादरी में जिसको जो 2 साधन संपन्न 2 वक्त की रोटी खाता है, वो दादरी में रहना पसंद नहीं करेगा। बच्चों को कपड़ा है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, तो हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं। तो हम है ना अपने अच्छा जीवन जीने के लिए, अपने यारे प्यारों के लिए, साथियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, दादरी की जनता के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमारे साथी एकजुट हैं, और जो चीज़ें आएंगी उनको बड़ी इजीली हम हैंडल कर लेंगे। मंत्री जी को नोटिस दे दिया है, माफ़ी मांगे, कंपनसेट करें, और हमारे बार के साथी डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है, क्योंकि ये वकीलों के मान सम्मान का मामला है। तो हमारे साथ तमाम ये अधिवक्ता मौजूद हैं। सबसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो जाए, सबसे बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ यहाँ अधिवक्ता मेरे साथ खास बातचीत में आर पार के मूड में नोटिस भिजवा दिया गया है। श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री को उनकी हफ्ते बढ़ने वाली है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का अगर सहारा लेना पड़ा तो वो बार सेशन भी यहाँ सड़कों पर उतरने पर तैयार है अधिवक्ताओं के साथ। और यहाँ अवैध खनन और ओवरलोडिंग और जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाते रहेंगे, और उन पे काम करना पड़ेगा। श्याम सिंह राणा को साफ शब्दों में चेता दिया है अधिवक्ताओं ने कि माफ़ी मांग के ही यहाँ पे आए, नहीं तो यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करते देर नहीं लगाएंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।